नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। शुरुआत जो है बड़ी खबर जो है गया से आ रही है। गया से गांजे की एक बड़ी खेप को जब्त किया गया है। करीब 2 करोड़ का गांजा गया में जब्त किया गया है और इसकी 11 क्विंटल गांजा के साथ एक तस्कर को भी पकड़ा गया है। कंटेनर में छिपाकर यह गांजा लाया जा रहा था। गिरफ्तार जो शख्स है वो हरियाणा का रहने वाला है। कटक से हरियाणा लेकर यह गांजा जा रहा था। इसी दौरान इसको पकड़ा गया और 2 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त गया से आ रही है, जहां से 2 करोड़ का गांजा पकड़ा गया है। 11 क्विंटल गांजे के साथ एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि यह गांजा जो है कंटेनर में छिपाकर ले जाया जा रहा था और जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो हरियाणा का रहने वाला है। कटक से गांजे की इस खेप को हरियाणा लेकर जाया जा रहा था। हरियाणा नंबर की, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR 38W 7582 है, उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर से बंद कंटेनर के अंदर ड्राइविंग सीट के पीछे बॉक्स बनाए हुए था और जब कंटेनर के बॉक्स को तोड़कर देखा गया तो उसमें करीब 11 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। और अब बात मौसम विभाग के अलर्ट की, तो बिहार में मौसम एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मानसून के सक्रिय होने के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है कि उत्तर बिहार में 27 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने तेज बारिश की आशंका जताई है। आज से 27 अगस्त तक उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्णिया और सुपौल में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए हमारे सहयोगी रवेश नारायण की रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके कारण बिहार भर में अच्छी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो यहाँ पे अगले 4 दिनों तक मतलब 27 अगस्त तक जो है वो अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। और मौसम विभाग ने बताया है कि जो भी मानसून के जो ट्रफ लाइन है वो दिल्ली, बरेली, गोरखपुर होते हुए दरभंगा होते हुए असम की ओर गुजर रही है, जिसके कारण जो है बिहार में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटों में पटना में बादल छाए रहेंगे और तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है। यहाँ पे पिछले 24 घंटों में पटना में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जानकारी के मुताबिक कि राज्य के जो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है और जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, इन सब जिलों में तेज़ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इन जगहों पे तेज़ बारिश के साथ साथ आकाशीय जो बिजली है वो भी गिर सकती है, तो लोगों को अलर्ट किया गया है। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें और आकाशीय बिजली गिर सकती है, तेज़ बारिश जो है वो होगी, जिसके कारण जो है लोगों को सुरक्षित रहना ज़रूरी है और अगर बहुत ज़रूरी है तभी घरों से बाहर निकलें, अन्यथा घरों पर रह करके लोग सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवेश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर गया से है, जहां पहले प्यार और फिर शादी कर धोखा देने का मामला सामने आया है। यह मामला जो है कानपुर की एक लड़की से जुड़ा हुआ है और लड़का जो है गया के मझार का रहने वाला है। कानपुर की लड़की जो है गया पहुंची SSP दफ्तर में और यहां इसने अपने न्याय की गुहार लगाई, शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि युवती और योगेश नाम के युवक की जान पहचान जो है चलती ट्रेन में हुई थी, फिर दोस्ती प्यार में बदली और फिर शादी कर दोनों 2 साल तक साथ भी रहे। अब योगेश किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। इस मामले को लेकर SSP ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मुझे कानपुर बुलाया, कानपुर से वो विंध्याचल लेके गए। वहाँ पे भी उन्होंने मांग भरी और रूम बुक करके उन्होंने मेरा जबरन शोषण किया। उसके बाद सर वो वैष्णो देवी लेके गए, वहाँ पे भी उन्होंने जबरन शोषण किया, नेचुरली अननेचुरली दोनों तरफ से किया। मना करने पे उन्होंने मेरा हाथ भी जलाया, बहुत मारपीट करी, जिसके मेरे पास एविडेंस भी हैं। और उसके बाद कानपुर में 2 साल से मुझे रख के शादी का झांसा देते हुए मना कर दिया। 17 तारीख को मुझसे बोले, 17 जुलाई, कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हम तुमसे अब शादी नहीं करेंगे। मुझे ये कहना है कि किसी से इनकी मुलाकात हुई जो रेलवे में ही टीटी थे, वो भी रहने वाले यहाँ परैया के हैं और उनके साथ ज़बरदस्ती करी
ज़बरदस्ती करने का मतलब ये इसमें इन्होंने बताया है कि ये अपनी मर्ज़ी से गई थी और वहाँ जाके इनका जो भी रिलेशन रहा हो उसी में इन्होंने केस भी दर्ज किया है कानपुर में जो केस दर्ज किया है उसमें पुलिस यहाँ आई थी, तो यहाँ की हमारी परैया थाने की पुलिस ने छानबीन करवा के उनके साथ रेड करने भी गई थी, वो सब फरार पाए गए थे। आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो करी जा रही है वहाँ के उससे। हम लोगों का भी जो हम लोगों को सपोर्ट देना है हम लोग भी अपने यहाँ से सपोर्ट देंगे। और बात बदहाल एपीएससी के। सिवान के टड़वा नेपुरा का एपीएससी खुद अपनी बदहाली पर रो रहा है। जी हाँ, अस्पताल ज्यादातर बंद रहता है, डॉक्टर यहाँ आते ही नहीं और कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की तैनाती भी यहाँ होती है लेकिन डॉक्टर आते नहीं है, जिसकी वजह से अस्पताल को बंद रखना पड़ता है। और कभी कभार हफ्ते में कोई आ जाए तो ये गांव वाले अपनी खुशनसीबी मानते हैं। डॉक्टर के नहीं आने से यहाँ मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है, गांव वालों का इलाज नहीं हो पाता है। इस हॉस्पिटल का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह ने। करवा लेंगे ना, हो सकता है बिल्डिंग खस्ता हाल बदहाल हो, पुनर्निर्माण होगा, जो स्टाफ नहीं जाते हैं उस पर कार्रवाई होगी। जो भी बगल के जो डॉक्टर तैनात है वो जाते ही नहीं दिखवाते हैं भाई, सूचना मिली तो बिल्कुल उसको दिखवा लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सिवान के ग्रामीण इलाकों के अस्पताल कितना तैयार है, हम रियलिटी चेक करेंगे और दिखाएंगे कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो सरकार दावा कर रही है वो दावा में कितनी हकीकत है। इस वक्त हम मौजूद है अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टड़वा में, जहाँ पे ये स्वास्थ्य केंद्र है काफ़ी बदहाल स्थिति में है। यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो जब मन तब आते हैं। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ताला लॉक यहाँ पे है और जो स्थिति है अंदर का नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी बदहाल है। इसे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बेड की स्थिति है, बेड पर पूरी तरह से डस्ट भरा हुआ है, जो बिल्डिंग है पूरी तरह से जर्जर है। परेशानी तो बहुत है जब यहाँ पे कोई अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र है। यहाँ पे नियम है कि कम से कम एक स्टाफ रहे, ठीक। ये महीने में भी आ जाए तो ये भी मतलब ज़्यादा है, महीने में भी नहीं दिखते हैं। टाइमिंग क्या हो रहा है देख लीजिए अभी, और भी देख लीजिए ताला लटका हुआ है। इसका स्थिति देख लीजिए क्या है। यहाँ पे गाय भैंस कूड़ा करकट, इधर जंगले के रास्ते से देखिए बेड का क्या हाल है। परेशानी तो बहुत है जब यहाँ पे कोई अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र है। यहाँ पे नियम है कि कम से कम एक स्टाफ रहे, ठीक। ये महीने में भी आ जाए तो ये भी मतलब ज़्यादा है, महीने में भी नहीं दिखते हैं। टाइमिंग क्या हो रहा है देख लीजिए अभी, और भी देख लीजिए ताला लटका हुआ है। इसका स्थिति देख लीजिए क्या है। यहाँ पे गाय भैंस कूड़ा करकट, इधर जंगले के रास्ते से देखिए बेड का क्या हाल है। बेड पे मूर्छा पड़ा हुआ है, जहाँ तहाँ फेंका हुआ है। लग रहा है कि हाँ, मेरा यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनसे यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द दिखाकर और यहाँ पे कार्रवाई हो। यहाँ पे डॉक्टर एक बैठा है। कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे आप? क्या डॉक्टर डेली आते हैं? नहीं, यहाँ पे डॉक्टर आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं। कभी कभी सप्ताह में एक दिन आए और फिर चले गए, उसके बाद से कोई यहाँ पे सुविधा नहीं दी जाती है किसी भी द्वारा। कोई मरीज अगर आ जाए किसी भी चीज़ को लेकर तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तीसरी लहर को लेकर हम तैयारी जोरों पे है, तो इस अस्पताल को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई में तीसरी लहर को लेकर कितना सरकार सजग है। आवश्यकता है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पहल करने की, ताकि जो ग्रामीण इलाके के लोग परेशान हैं उनको कम से कम स्वास्थ्य सेवा मुहैया हो सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। इधर भागलपुर में गंगा का जलस्तर जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे बर्बादी के निशान भी दिख रहे हैं। भागलपुर कैलगांव NH 80 का हाल बेहाल है। सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि गाड़ियां यहां रेंगने को मजबूर नजर आती हैं। गांव वालों की नाराजगी भी है इसे लेकर। गांव वालों की माने तो प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां हो सकता है। एकदम खचा खुची, जहाँ जहाँ पानी भी आया था, कम से कम ठेवना भर इसमें। अभी चलने में डर लग रहा है। हाँ, डर तो लग रहा है, खचा खुची है। प्रशासन के द्वारा कोई यहाँ पे सुरक्षा का व्यवस्था किया गया? कोई व्यवस्था नहीं। दरभंगा में बागमती नदी के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी हुई है। हाया घाट, हनुमान घाट जैसे कई ऐसे घाट हैं जहां पानी के जलस्तर में यहां वृद्धि देखी जा रही है। लोगों की परेशानी यहां बढ़ गई है। कई प्रखंड ऐसे हैं जहां पानी घुस गया है और इन गांवों का संपर्क भी प्रखंड से टूट गया है। बहादुरपुर प्रखंड, हाया घाट, हनुमान नगर, तमाम वो प्रखंड है जिनका संपर्क टूट गया है। लोग जो यहाँ निजी नाव से अपना काम चला रहे हैं। ऐसे कई इलाके हैं जहां पिछले 2 महीने से बाढ़ का पानी लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से नाव की कोई व्यवस्था इन इलाकों में नहीं की गई है।
के वाला नीचा है अंगना में बच्चा सब के लेकर घरे भर रहे छी एगो प्राइवेट नहीं है बाजार पर है दूर केता बाजार कई घड़ी केता दिन पड़ जाए 5 दिन पर 10 दिन पर जाए छी कई घड़ी कोनी खा कर कुछ के अवस्था नहीं कहिया ई पानी कहिया ले ई पानी 2 महीना से एक बेर आइले है तो घट गेले अब फिर आइले है पानी। तो साइकिल उकल पास हो रहा था, बाइक में थोड़ा दिक्कत था। अच्छा। तो फिर भी रिक्स ले लेके जा रहा था। अच्छा। अब फिर से 1 हफ्ता हो गया, फिर से पानी जो है ना बढ़ गया। ऐसे पानी जो पिछले बार आया था उससे भी थोड़ा भी कम है। अच्छा। मोटा मोटी 1.5 फीट कम है पानी। अच्छा। चिंता की कोई बात नहीं है। जो अभी आया था आपको 10 दिन पहले जो पानी आया था कम हुआ उससे भी कम है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। इधर कटिहार में देखिए आम लोगों के अलावा पशु भी है, जो जानवर हैं वो भी बाढ़ से परेशान है। पशुपालक जो है वो इसलिए परेशान है क्योंकि यहाँ मवेशियों के लिए चारा नहीं मिल रहा है। जो दियारा इलाका है, मनियारे दियारा का जो इलाका है कटिहार का, यहाँ के लोग बंधक बने हुए पानी के बीच में और इन्हें अपने पशुओं के लिए चारा तक नहीं मिल रहा है। देखिए फ्लड रिपोर्टर सुब्रत की रिपोर्ट। उफनते गंगा में बाढ़ के कई तस्वीर आप तक सामने आता रहा है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में जो पशुओं के लिए सरकार का दावा है उसका पोल खोल रहा है। सरकार भैंसों को इस हाल पे छोड़ दिया है। एक कहावत है गाय भैंस पानी में, कुल मिलाकर तस्वीर इसी बात की तस्दीक कर रहा है। बड़े संख्या में मवेशी पालक है, इन लोगों को क्या सुविधा मिल पाया है और कैसे पशुओं के साथ यहाँ रह रहे हैं, आइए बात करते हैं। बाबा क्या सुविधा मिल पाया अभी तक पशु के लिए? क्या कुछ नहीं मिला है। तो कैसे पशु लोग को बांध? सवेरे से मचान से हम लोग सवेरे से पानी में खड़े हैं, हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है। तो कोई पशु लोग के लिए चारा उड़ा का व्यवस्था नहीं? कहाँ व्यवस्था है? कैसे पाल रहे हैं? कैसे पाल, वही थोड़े बहुत नोच के लाते हैं, काट कूट के किधरों से, अरे जी बुझिए, चोरी बुझिए, चाहे ऐसे काट बुझिए, नोच नाच के लाते हैं, खिलाते हैं, यही पालते हैं हम लोग। कोई उपाय नहीं है। सरकार मवेशियों के चारा के लिए बहुत दावा कर रहा है, लेकिन ये तस्वीर क्या परेशानी है देख रहे हैं, क्षेत्र में आए हैं, क्या स्थिति है? देखिए हम 3-4 रोज से कंटिन्यूअस दौरा कर रहे हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का। आज हम लोग बघार पंचायत में आए हैं। आप देख सक रहे हैं कि चारों तरफ तमाम पानी है, लोग त्राहिमाम है, गंगा अपना विकराल रूप लिया हुआ है, लेकिन प्रशासन के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। ये तस्वीर बड़ा हैरान करने वाला तस्वीर है, क्योंकि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि सुदूर इलाके तक पशुओं के लिए चारा का व्यवस्था किया है, लेकिन फिर से एक बार दिखा रहे हैं ये तस्वीर, उसकी जो दावा है उसका पोल खोलता ना है। ये बीच गंगा है और गंगा के एक धार है, उसी धार में लगभग मवेशियों की इस हालात पर छोड़ दिया गया और मवेशी पालक किस हालात पर अपने मवेशियों के साथ लगभग 4 दिन से बने हुए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अब अनोखे विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरभंगा के बेनीपुर में जल जमाव से स्थायी समाधान के लिए एक युवक ने यहां अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आशीष रंजन इस युवक का नाम बताया जा रहा है और ये युवक जो है जल जमाव वाले इलाके में एक मच्छरदानी और चारपाई लेकर बैठ गया और यहीं बैठे बैठे उसने विरोध शुरू कर दिया। हालांकि इस युवक के प्रदर्शन को देखकर आसपास के लोग भी यहाँ इकट्ठा हो गए और इसके बाद इस युवक का समर्थन करने लगे। लोगों ने तुरंत बांस बल्ला लगाकर सड़क को जाम कर दिया। बेनीपुर के बहेड़ा बाजार को जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी टंकी के पास कई सालों से जल जमाव है। कई बार हादसा भी हुआ है, उसके बाद भी नगर परिषद ने इसकी सुध नहीं ली। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी समस्या जो है वो जस की तस बनी है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। बहेड़ा मुख्य बाजार के पानी टंकी चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हूं, क्योंकि यहाँ पे हर हमेशा जल जमाव की समस्या बना रहता है, जिससे लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। नगर परिषद प्रशासन कान पर जूं रेंगे हुए है, सुनने को तैयार नहीं है। 2 साल पहले भी ऐसा ही मुद्दा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार वासियों को एक बार फिर कई तोहफा देने जा रहे हैं। कल करगिल चौराहे से NIT तक बनने वाली डबल डेकर, बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का वर्चुअल तरीके से सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा स्टेट हाईवे भी हैं, कई स्टेट हाईवे हैं, 4 स्टेट हाईवे जिनका उद्घाटन करेंगे और कहा जा रहा है कि डबल डेकर जो फ्लाईओवर है इसके बन जाने से अशोक राजपथ पर जो जाम लगता है उससे निजात भी मिलेगी। देखिए हमारे सहयोगी रवेश नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार वासियों को कई बड़े तोहफे देने जा रही है और सबसे पहला जो यहाँ पे शिलान्यास होना है वो है पटना के कारगिल चौक से NIT तक पटना का पहला डबल डेकर जो फ्लाईओवर बनना है उसका कल शिलान्यास होना है।
और ये देखिए, ये जो मुख्य सड़क है पटना का गांधी मैदान, यहाँ पे ये कारगिल चौराहा है और कारगिल चौराहा से NIT जाने वाली ये जो रास्ता है, यहीं से डबल डेकर जो फ्लाईओवर है उसका शिलान्यास होना है। आपको बता दूं कि लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर में 324 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं और यहाँ से जो लगने वाला अशोक राजपथ पर जो जाम है उससे मुक्ति मिल सकेगी। आपको बताऊं कि जो लोग यहाँ से कारगिल चौराहे से जाना चाहते हैं, PMCH से जाना चाहते हो या फिर पटना कॉलेज जाना चाहते हो, वो निचले फ्लाईओवर से जाएंगे, जबकि महेंद्रू की तरफ जाने वाले लोग जो हैं, NIT जाने वाले लोग सीधा ऊपर से जा सकेंगे। यही नहीं, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो 4 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं कि 4 स्टेट हाईवे का जो उद्घाटन है उसमें बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा SH 102 है, अमरपुर अकबरपुर SH 85 है और SH 84 और बिहारगंज बाईपास शामिल है। यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लाईओवर का जो निर्माण हो रहा है और जो 4 स्टेट हाईवे जिसका कल उद्घाटन होना है उसको लेकर के एक बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसका नीतीश कुमार कल वर्चुअल तरीके से इन सारे चीज़ों का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। माना जा रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो बड़े दिन से इंतज़ार था कि पटना के अशोक राजपथ का जाम कैसे ख़त्म हो, वो डबल डेकर फ्लाईओवर बनने से ये सपना पटना वासियों के लिए पूरा हो सकेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि S नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बात एक चोर की जिसकी जमकर पिटाई की गई है। खबर सिवान से आई है, जहां चोरी कर भाग रहे एक चोर को पहले ग्रामीणों ने पकड़ा, पोल से बांधा और फिर उसकी जमकर धुनाई शुरू कर दी। हालांकि यहां पर बढ़िया पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। ग्रामीणों की माने तो कई बार पुलिस वालों को फोन किया गया लेकिन पुलिस वाले यहां नहीं पहुंचे। घटना बढ़िया के सूर्या गांव की है। चोरी के दौरान रात में लोग जग गए, जिसके बाद दो जो चोर थे वो भागने लगे। लोगों ने इनमें से एक को पकड़ लिया जबकि दूसरा आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ। मोबाइल तो मोबाइल तो ले लो तो पकड़ाइए गई। कौन मोबाइल का बा मोबाइल हानो एगो चयन 5000 रुपये। अच्छा हाँ, जना के तबियत खबर न तो वही में बेटी आयल बड़ी सन, तब तो गेट बंद बा तो का जाते अपना सिरहाना निकाल के धर के सुतले पिया। क्या क्या चोरी किए हो? बस एक मोबाइल किसके घर से? फूफा घर से। अच्छा अच्छा, मोबाइल किए हो और उसके साथ कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, कब बजे रात को घुसा था घर में? 2 बजे। अकेले थे? अकेले थे, एक लड़का और था उधर खड़ा। और राजधानी रांची के गली मोहल्लों में अवैध मसालों का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। खोटी पुलिस के खुलासे के बाद रांची पुलिस ने सुखदेव नगर में कार्रवाई की है। यहां पर मधुकम इलाके से एक घर में छापेमारी कर कई टन मसालों को जब्त किया है। यहां ब्रांडेड कंपनी के रैपर लगाकर अवैध मसालों को बेचा जा रहा था। ग्रामीण इलाकों के अलावा खूंटी, गुमला जैसे कई दूसरे जिलों में भी इन मसालों को खपाया जा रहा था। हालांकि इस कार्रवाई में मसाला फैक्ट्री को सील कर दिया गया है जबकि 2 टन माल जब्त किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में अवैध मसालों का कारोबार किस तरह फल फूल रहा है आप देख सकते हैं। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के न्यू मधुकम कॉलोनी में, जो कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। पुलिस ने यहां कार्रवाई करते हुए 2 टन मसाला जब्त किया था और यहां पर करीब इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां पर जितनी भी फैक्ट्री हैं, गोदाम को सील किया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में कार्रवाई करने के लिए खूंटी पुलिस भी रांची पहुंची थी। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी कंपनियों के ब्रांड के नाम से नकली रैपर लगाकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर कारोबार किया जा रहा था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जिससे जुड़े लोग हैं वो तो मौके पर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ किराएदार जरूर रहते हैं यहाँ पर। पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की थी। क्या क्या जब्त किया था कुछ मालूम है? नहीं, वो तो मालूम नहीं है जब्त क्या क्या किए थे। बस वो एक मतलब बोड़ा में सैंपल ले गए थे और उनके साथ में जो मालिक थे उनको अरेस्ट कर लिए थे। जी, अच्छा किन कंपनियों के ब्रांड थे रैपर ऊपर कुछ? सब हम लोग नहीं देखे, वो सब तो नहीं पता है कि कौन सा ब्रांड था, लेकिन बस इतना पता है कि बस कार्रवाई हुआ है, उसमें एक बोड़ा सैंपल था वही लेके गए हैं। अच्छा, यहाँ पर मसाले जो हैं यहीं पर बनाए जाते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे पैकिंग होता था। जो बड़ी कंपनियों के ब्रांड हैं उनके रैपर को कभी आपने बिखरे हुए देखा होगा? नहीं,
वो सब हम लोग नहीं देखे। हम लोग भी यूज भी करते थे मसाला, तो वो सिंपल मतलब पॉलीथीन में रहता है, एकदम सादा। अच्छा, आप लोग यहीं के मसाले इस्तेमाल करते थे क्या? नहीं, यहाँ का फिर बगल में जहाँ से राशन लाते हैं वहीं से ज़्यादा। यहाँ का मसाला इस्तेमाल? हाँ, यहाँ का भी मतलब कुछ किए हैं। करते थे ना, यहाँ आधा केजी का रहता था, आधा केजी हम लोग के यूज में नहीं है, बस हम लोग 10-16 250 ग्राम वाला लेते थे। उन मसालों का कारोबार खूंटी, गुमला जो सीमावर्ती जिले हैं रांची के, वहाँ भी आया था और बड़े पैमाने पर मुनाफा भी कमाई जाता है, उससे मुनाफा भी कमाया जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये छोटे मोटे गली मोहल्लों में इस तरह का कारोबार फल फूल रहा है, ताकि पुलिस जो है यहाँ पर समय पर नहीं पहुँच सके और समय रहते ही माल को ठिकाने लगाया जा सके। हालांकि 2 टन माल जो जब्त किया गया है और फिलहाल पूरे आप देख रहे हैं कि पूरा जो है फैक्ट्री है, मकान है, गोदाम है, जहां पर भी सभी चीज़ को पुलिस ने सील कर दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस की इस कार्रवाई का असर अवैध मसालों के कारोबार पर कितना पड़ता है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर धनबाद में स्वाद के नाम पर सेहत से खिलवाड़ की शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की। कतरास में लक्ष्मी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में छापेमारी की गई। ये कंपनी जो है सॉस बनाती है। यहां पर छापेमारी के दौरान 51 बोतल सॉस की जो है वो जब्त की गई कार्टन और इसे सील कर दिया गया फैक्ट्री को। इसके साथ ही कई मिठाई दुकानों में भी कार्रवाई की गई है। इसमें मिठाई में जहरीले रंग मिले होने और मिठाई दुकानों में बड़े पैमाने पर गंदगी देखने को मिली। सभी सैंपल को जांच के लिए कोलकाता लैब में भेज दिया गया है। सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है अगर ये इस तरीके के अगर इलीगल तरीके से अगर चला रहे हैं, अगर हाइजीन नहीं है तो सेहत पर असर पड़ेगा ही। लगभग 51 बोतल के आसपास हम लोगों ने जब्त किया है। इससे पहले हम लोग सॉस का छापेमारी की, वहाँ पे हमने सैंपल जब्त किया है। उसे जांच के लिए सारे जितने सैंपल हमने जब्त किए हैं वो हम लोग जांच के लिए कलकत्ता भेजेंगे। इसके अलावा मिठाइयों की दुकान पे हमें बहुत बुरी स्थिति मिली है। यहाँ पे जैसा कलर यूज़ कर रहे हैं, जो भी लड्डुओं में या जो मिठाइयाँ ये बना रहे हैं उसमें जो कलर का प्रयोग कर रहे हैं वो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है। हमने सभी जितने दुकान में गए हैं वहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट किया है और उनको सबका जांच नमूना जांच के लिए भेजा जाएगा कलकत्ता, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आता है इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बात एक ऐसे शातिर की जो खुद को एसीबी का ऑफिसर बताकर 1 करोड़ की रंगदारी मांग रहा था, यानी ठगी कर रहा था। खबर पाकुड़ से आई है, जहां एसीबी का अफसर बताकर एक शख्स एक टीचर को उसने व्हाट्सएप पर मैसेज कर रंगदारी की मांग की। करीब 1 करोड़ की रंगदारी की बात सामने आ रही है। पुलिस की गिरफ्त में आया हिरणपुर के सोनू कुमार ने खुद को दुमका एसीबी का ऑफिसर एसके सिन्हा बताया। धनंजय कुमार रविदास नाम के एक शिक्षक से व्हाट्सएप चैट के जरिए उसने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर केस को तुरंत सीबीआई को हैंडओवर करने की धमकी दी। इससे घबराया शिक्षक ने इसकी शिकायत हिरणपुर थाने में की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि शिक्षक से किस केस को लेकर यह शातिर पैसा मांग रहा था, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।